वर्गों को और 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को, उन्हें हमें पिछड़ा वर्ग ही मानना होगा। वो कहने के लिए ही सवर्ण है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो कायस्थ या कोई भी हो। भूखों मर रहे हैं बच्चे, उनके बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, पढ़ने लिखने के, उनको मिलना चाहिए 10% आरक्षण। प्राइवेट सेक्टर में जब आरक्षण की मांग हो तो 10% उनको भी मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलना चाहिए। आखिरकार उमा भारती ने ये मान लिया है कि एमपी में बेरोजगारी चरम पर है और उन्होंने इसी वजह से गरीब सवर्णों को लेकर ये बड़ी मांग कर दी है। हालांकि उन्होंने पिछड़े और एससी एसटी वर्ग को लेकर भी ऐसी ही मांग की है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बिगड़ा है, ग्वालियर और विंध्य में जाति समीकरण बिगड़ा है। उनका इशारा बीते दिनों प्रीतम लोधी द्वारा ब्राह्मण ठाकुर के बारे में कहे अपशब्द को लेकर था। शुरू से ही शिवराज जी को कह रही हूँ कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, सत्ता में और प्रशासन में और शासन में। ग्वालियर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, सागर संभाग का भी बिगड़ा हुआ है, रीवा संभाग का भी बिगड़ा हुआ है। और मैं मंत्रिमंडल का जो दूसरा विस्तार हुआ, पहले में तो 3 बने थे, दूसरा जब हुआ तो मैं दुर्भाग्य से मैं लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में पेश होना था मुझे, तो मैं वहाँ थी। तो जैसे मैंने टीवी पर पट्टी देखनी शुरू की, मैंने कहा भैया प्लीज़ आपका जो नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, इसमें रीवा संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है, इसमें ग्वालियर संभाग नेग्लेक्ट हो रहा है। क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये ठीक नहीं है, इससे कभी असंतोष भड़क सकता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम दोनों की प्राइवेट बात हो रही थी। लेकिन मैंने ये इशारा पहले कर दिया था कि सत्ता में, शासन में, प्रशासन में, भागीदारी में असमानता नहीं दिखनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षण संस्थाओं की सेवाओं में भी बहुत असमानता आ चुकी है और ये असमानता विभिन्न रूपों में भड़केगी और अराजकता उत्पन्न करेगी। इसलिए प्रीतम तो अलग मुद्दा हो गया है, अब तो मुद्दा आ गया है असमानता का। अभावग्रस्त समाज और सुविधायुक्त समाज जो 9 पॉइंट समथिंग है और अभावग्रस्त समाज है, इसलिए मैं तो उनकी कुछ बातों का समर्थन करती हूँ। लेकिन असंयत भाषा का प्रयोग, जाति विशेष को गाली देना, व्यक्ति विशेष को गाली देना, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और मैं समझा रही हूँ प्रीतम को, मैंने कहा कि खबरदार जो तुम किसी जाति के बारे में बोले, और अब उस पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी, तो अब मैं उससे बात नहीं करती। उमा भारती ने इसके साथ ही सभी वर्ग के लोगों को शांति बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि सत्ता, शासन, प्रशासन, आर्थिक उत्थान, सामाजिक सम्मान, सब में बराबरी की भागीदारी की मांग एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए संयत भाषा का प्रयोग हो और कोई भी किसी जाति विशेष को लेकर ऐसा बयान न दे। आने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, अपने पेट काटने पड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के लिए। अस्पतालों में लाख 2 लाख रुपए दिए बिना सांस नहीं ले पा रहे हैं गरीब लोग, मकान बेच रहे हैं, औरतें अपने मंगलसूत्र बेच रही हैं और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ, कोई रिलीफ मिल नहीं पा रहा है। ये चीज़ें अगर दुरुस्त नहीं की तो ये असंतोष के रास्ते निकालेगा, अपने भड़कने के, जैसे ज्वालामुखी जो है वो अपने रास्ते निकालते हैं भड़कने के। मैं चाहती हूँ समाज में सामंजस्य हो, और मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण समाज से ही अपील करूंगी कि भगवान ने उनके बारे में कहा है गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चैव विश्वपाके चौ पंडिता सम दर्शना। विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण होगा वो सबको एक समान लिखेगा। तो इसलिए वो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा न बनाए और क्षमादान करें अपनी तरफ से, यही उनकी विशेषता रही है। वो गुरुजन है, गुरु के स्थान पर बैठे हुए लोग हैं। और मैं पिछड़े जातियों के लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप सामाजिक शब्द का, जाति का उच्चारण मत करिए, व्यक्ति का उच्चारण मत करिए। आप मुद्दे उठाइए, उस मुद्दे पे देश का बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ है, लेकिन गाली गलौज में कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा। आपको बता दें, पिछले दिनों शिवपुरी के पिछोर में उमा भारती के करीबी प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से चंबल इलाके में हलचल काफी तेज हो गई है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए प्रीतम लोधी को पार्टी से बाहर कर दिया था। फिलहाल प्रीतम लोधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट, MP तक।